बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रहे धर्मेंद्र जी के जाने के बाद से इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। यूं तो उन्हें गए हुए अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन परिवार और उनके चाहने वाले अभी तक उनके निधन के दर्द को भुला नहीं पा रहे हैं। दिवंगत धर्मेंद्र जी के दोनों परिवार ही फिलहाल शोक में हैं और जहां सनी देओल और बॉबी देओल ने पिता के लिए पहले एक प्रेयर मीट रखी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, तो वहीं अब एक्टर की दूसरी बीवी हेमा मालिनी ने भी शोक सभा का अलग अलग दिन आयोजन किया। हर मौके पर उन्हें शोक में डूबा हुआ देखा गया। इसी बीच अब ये खबर मिली है कि हिंदी सिनेमा के ही मैन के बड़े बेटे और एक्टर सनी देओल ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। वहीं उनकी सौतेली बहन ईशा देओल ने भी एक ऐसी अनाउंसमेंट की है जो सबके बीच चर्चा बटोर रही है। तो आइए आपको इस मामले के बारे में 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक अपने पिता धर्मेंद्र के निधन के 30 दिन बाद सनी देओल ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र जी की जिस समय तबीयत खराब चल रही थी उस समय वो अपनी फिल्म 21 की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उस वक्त वो भी नहीं जानते थे कि ये मूवी उनकी आखिरी फिल्म बन जाएगी। जहां पहले ही ये फिल्म 25 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी। अब ये 1 जनवरी 2026 को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। अब फिल्म के बड़े पर्दे पर आने से पहले ही सनी देओल ने पिता की आखिरी फिल्म को अनोखे तरीके से याद और सम्मानित करने का सोचा है। बताया जा रहा है कि वो एक स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट करने जा रहे हैं जो कि मुंबई में अगले हफ्ते होगी। और इस बारे में फिल्म 21 के प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने भी बात की। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र जी के परिवार और प्रकाश कौर और हेमा मालिनी ने उनके सभी बच्चों ने ये फिल्म नहीं देखी। ऐसे में इस स्क्रीनिंग के जरिए सब साथ में होंगे और फिल्म देखेंगे। उन्होंने कहा कि जब वो अपने पिता को आखिरी बार पर्दे पर देखेंगे तो यकीनन उनकी आंखों में आंसू होंगे और जिस तरह से सनी और बॉबी अपने पिता को प्यार करते हैं वो मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी भी अपने माता पिता को वैसे ही सम्मान और प्यार दे। तो ये पहली बार होगा जब पिता धर्मेंद्र के जाने के बाद एक बार फिर सनी बॉबी दोनों साथ में मीडिया में रूबरू होंगे और अपने पिता की याद उनके फैंस के साथ शेयर करेंगे। ये पल पूरी इंडस्ट्री के लिए बेहद भावुक होने वाला है। स्क्रीनिंग के साथ ही ये एक ऐसा मौका होगा जहां दर्शक धर्मेंद्र और उनके अंतिम योगदान के लिए याद कर सकेंगे और उनके सम्मान में किए गए इस इवेंट का हिस्सा बन सकेंगे। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि ऐसा वाकई में होता है तो सनी और बॉबी देओल का मीडिया से मिलना एक खास पल जरूर होगा, क्योंकि ऐसी चर्चा बीते दिनों हुई थी कि एक्टर अपने पिता की मौत की खबरों को लेकर मीडिया से नाराज चल रहे हैं। तभी उन्होंने धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार से लेकर प्रेयर मीट और अस्थि विसर्जन में मीडिया को दूर ही रखा। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अब फिर से वही सवाल दोबारा से खड़ा हो रहा है कि क्या सनी देओल 21 की स्पेशल स्क्रीनिंग में हेमा मालिनी या उनकी दोनों बेटियों को बुलाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र जी के प्रेयर मीट में और फिर अस्थि विसर्जन में हेमा मालिनी और उनके परिवार को दूर रखा था। इसी के चलते अब ये सवाल उठ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बार हेमा और देओल परिवार के इस आयोजन में शामिल होंगी या पहले की तरह परिवार से दूरी बना के रखेंगी। खैर, अब इन सवालों का जवाब तो 21 के स्पेशल स्क्रीनिंग के आयोजन होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फैंस यही से उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार तो कम से कम धर्मेंद्र के दोनों परिवार एक साथ दिखेंगे। जहाँ सनी और बॉबी ने पिता को सम्मान देने का ये प्लान तैयार किया है, तो वहीं धर्म जी की दूसरी शादी से हुई बेटी ईशा ने भी इस गम से बाहर निकलने की कोशिश करी। हाल ही में उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, तब वो पेपराजी के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आई। तो पिता की दुनिया से जाने के बाद ईशा ने अब क्रिसमस का त्योहार भी मनाया। हालांकि इस साल उन्होंने ये
फेस्टिवल खुशी के साथ नहीं बल्कि मायूसी चेहरे को लेकर बनाया। दरअसल ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर क्रिसमस का एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया जो कि एक एड शूट का है और वीडियो में ईशा रेड ग्रीन कलर के क्रिसमस ड्रेस के सोफे पर बैठकर कुकीज खाती नजर आई और इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि हम सभी जानते हैं कि इस मौसम में कुछ खास खाने की इच्छा होती है और सच कहूँ तो यही तो खुशी का हिस्सा है और मुझे लगता है कि जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन्हें चुनने से सबसे अच्छा है कि क्रिसमस के बाद की उदासी से दूर रहकर जश्न मनाएं। मैरी क्रिसमस। बता दें कि एक्ट्रेस ने अपने पिता धर्मेंद्र जी के निधन के तुरंत बाद ये पोस्ट किया, इसलिए उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। वहीं इससे पहले ईशा ने बताया था कि उन्हें अपने काम को पूरा करने के लिए ये पोस्ट करना पड़ेगा और उन्होंने अपील की थी कि लोग उन्हें इसके लिए जज ना करें। जाते जाते बात फिल्म 21 की करें तो ये एक वॉर बायोपिक है जहां सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर आधारित है। अरुण खेत्रपाल भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता थे जिन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता दिखाई थी और फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाते अगस्त्य नंदा अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं जबकि धर्मेंद्र उनके पिता के का रोल कर रहे हैं और फिल्म 21 का निर्देशन श्री राम राघवन ने किया है और इसे दिनेश विजान के मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया। और बता दें कि इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र ने कविता भी लिखी और उसे अपनी आवाज़ भी दी थी। ये कविता अपने गांव के प्रति एक व्यक्ति की भावनाओं और यादों को दिखाती। ये फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि ये धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म है जो बड़े पर्दे पर उन्हें आखिरी बार देखने का मौका देगी।